कभी खाना ना खाने वाला ससुराल। एक परिवार में एक बहू आती है जो कि बहुत ही अच्छे घराने की होती है। सासू माँ कहती है, बहू अंदर आओ, तुम्हारा हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। बहू अंदर आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार वो ससुराल आती है। सासू माँ कहती है, सबके पैर छुओ। सुमित्रा देवी बोलती है, बेटा, तुम्हें हमारे घर के रीति रिवाज समझने में बहुत समय लगेगा। अभी तुम पहली पहली बार हमारे घर आई हो। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। ये खुशी अपने सास ससुर का पैर छूती है, घर में बड़ों का पैर छूती है। राजनाथ ससुर बोलता है, बहू, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। तुम्हें हमारे हैं और कुछ भी नहीं। हमारे परिवार में आज तक किसी ने खाना ही नहीं खाया है। हम लोग तो सिर्फ चाय पानी पीकर ही रह जाते हैं। खुशी बोलती है, क्या क्या ससुर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान तो खाना खाए बगैर कैसे जी सकता है? आप लोग कैसे जिंदा है अभी तक? मैंने तो बचपन से आज तक खाना ही खाया है और मैं तो बहुत सारी बातें सोचकर आई थी। देवी बोलती है, हाँ बहू, ये बात तो सच है। हम लोग अनोखे लोग हैं। हमने आज तक खाना नहीं खाया है और हम चाहते भी नहीं हैं। तू अपने अरमानों को और दबा कर ही रख लेना बेटा, क्योंकि हमारे घर की परंपरा है और तुम्हें हमारी परंपरा को मानना पड़ेगा। तुम्हें कोई काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हें ऐसा ससुराल कभी मिलेगा भी नहीं। सासू माँ, मुझे तो आपकी बातें जरा भी समझ ही नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहती हैं। इंसान खाना बगैर खाए कैसे जिंदा रह सकता है? या तो आप लोग बेवकूफ है या तो मैं पागल होने वाली हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुमित पति बोलता है, तुम इतना चिंता क्यों करती हो खुशी? अभी तुम पहली बार आई हो। धीरे धीरे तुम्हें हमारी तरह रहने की आदत हो जाएगी। फिर तुम हमसे कभी नहीं बोलोगी कि मुझे खाना खाना है, या फिर तुम हम सबको कभी भी नहीं बोलोगी कि तुम्हें हमें खाना खिलाना है। तुम्हें ऐसा ससुराल कहीं नहीं। और ना इससे कोई कहता है कि तुम खाना बनाओ। ये सोचती है कि ये कैसे ससुराल वाले हैं और अपने आप से ही बोलती है कि क्या ये सही में खाना नहीं खाते या फिर वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मुझे जाकर फिर से पूछना चाहिए। यहाँ तो या तो मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मेरी भूख से जान चली जाएगी। ये कैसे लोग हैं? बेवकूफ घर में मेरे पिता ने शादी कर दिया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर ये अपनी सासू माँ के पास चलते चलते चली जाती है। सासू माँ को घूर घूर कर देखती है। खुशी बोलती है, सासू माँ, कल आप लोगों ने मुझसे जो भी बोला, मैंने एक भी बातों पर आपके विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि पहली बार मैं आई हूँ तो आप लोग मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर आज तो पहला दिन है मेरा ससुराल में। मुझे आप लोगों के लिए कुछ मीठा बनाना चाहिए, पर आप लोग तो खाना ही नहीं खाते, तो आप लोग जिंदा कैसे हो? सासू माँ बोलती है, बेटा, ये एक पुरानी बात है। मैं भी इस ससुराल में पहली बार आई थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचा करती थी। ये लोग कुछ पागल किस्म के लोग हैं। इन सब ने मेरा भी खाना छुड़वा दिया था। मैं भी 6 दिन तक बीमार पड़ गई थी क्योंकि मैंने खाना ही नहीं खाया था। ये लोग बस मुझे चाय, दूध और ड्राई फ्रूट्स ही खिलाया करते थे और मैं जो भी मुझे खाने के लिए देते थे सब कुछ फेंक देती थी। फिर इन्होंने मेरे बच्चे तक को भी खाना नहीं दिया। उसके बाद मुझे आदत पड़ गई। सासू माँ, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह पागल हो जाऊं? ऐसा ससुराल आज तक मैंने नहीं देखा जो लोग खाना नहीं खाते हैं। आप लोग चाहते हो कि मैं भी पागल हो जाऊं आपकी तरह। खुशी अपने पति को बुलाती है और अपने पति से पूछती है, आप मुझे इसी दिन के लिए इस घर में लाए थे। इस घर में कोई भी खाना नहीं खाता है और मुझे आपके लिए खाना बनाने वाली हूँ। आपको मेरा हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। ये कौन सी परंपरा है? यहाँ समाज देखेगा तो सब लोग आप पर हंसेगा। इस दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने खाना ना खाया हो। जरूर तुम्हारे घर में सभी लोग पागल हैं तभी खाना नहीं खाते हैं। मैं आज सबके लिए खाना बनाने वाली हूँ। सुमित पति बोलता है, हाँ खुशी, तुम्हारी बात एकदम सही है, पर मैं अपने परिवार वालों से बहुत डरता हूँ। ये लोग सही में पागल हैं।
मेरे दोनों भाई भी पागल है, मेरी बहन भी पागल है, मेरी माँ भी पागल है। मैं इन लोगों से पहले भी कहता था कि मुझे भूख लगी है, पर इन लोगों ने मुझे कभी खाना नहीं खिलाया। मैं तो खुद ही कमाता हूँ और होटल में जाके खा लेता हूँ। इन पागलों के चक्कर में कौन ही रहेगा। तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया और खुद जाके होटल में खा लेते हो। आप भी कुछ सही नहीं हो, आपको अपने घर वालों को सुधारना चाहिए था। तुमने मुझे आज खाना खिलाकर बहुत ज्यादा खुश किया है। आज मैं तुम पे